चौकड़ी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कि बेसिकली धांधली हो रही है कश्मीर के अंदर और कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर। आज खबरें आ रही कि पाकिस्तान ने कतर के चैनल अल जजीरा पर अघोषित बैन लगा दिया। जैसे फितनातुल हिंदुस्तान है, अब फितनातुल कतर हो गया, क्योंकि अल जजीरा कतर से है। दुनिया ये देखेगी। हम सारे पाकिस्तानी पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए। 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी पीठ के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है फुद्दू का। में पाकिस्तानी सेना ने जो गंदा खेल खेला है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचने से जनरल असीम मुनीर कांप रहा है। और अल जजीरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल जजीरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। गुस्सा इस वक्त बीबीसी के ऊपर भी है, क्योंकि बीबीसी की आज एक तफसीली रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने नामों को एनोनिमाइज करके बाकायदा एक स्टोरी छापी है कि किस तरह से कश्मीर के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मुजाहिरीन हैं उनको मारा गया, उनको गोलियां मारी गई, वो ज़ख्मी हुए और वो फोत भी हो गए। समय पीयूजेके के अंदर क्या हालात है और क्या सूरत हाल है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उसको लेकर के सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि आए दिन वहाँ फायरिंग हो रही है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए पाकिस्तान की मीडिया की, क्या वो इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रही है? क्या इसके ऊपर कोई हेडलाइंस बन रही हैं, स्टोरीज बन रही हैं? जी नहीं, क्योंकि मुनीर ने जो है डंडा चढ़ाया हुआ है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि कोई भी खबर जो है यहाँ से जानी नहीं चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर खबरें छाप रहा है, स्टोरी लाइन बना रहा है, स्टोरी डाल रहा है। जैसे आप बात कर ले अल जजीरा की, तो उसको बैन कर दिया जा चुका है। मतलब मुनीर का कहना है कि सिर्फ हमारी चलनी है और हमारी ही चलेगी, हमारी डिक्टेटरशिप है जो है वो हम ही चलाएंगे, हम ही अपने मुल्क के बारे में छाप सकते हैं, हम बोल सकते हैं, सब कुछ यही कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया जो है इनके बारे में खबर छापना ही ना छापे ही ना, इनका कहना है। और अब अगला टारगेट जो है इन पाकिस्तान के सो कॉल्ड अपने आप को बचाने के लिए, जो डर है इनके मुनीर के अंदर की कोई ना छापे, तो बीबीसी ने स्टोरी डाली एक। अब अगला टारगेट उसको है कि बीबीसी को बैन करा जाएगा। तभी आप देख रहे हैं ना जियो न्यूज़ में ना डॉन न्यूज़ में कोई भी कश्मीर को लेकर के ऐसी कुछ खबरें सामने दिखाई दे रही हूँ, नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि मुनीर ने जो है डंडा जो करा हुआ है इन लोग की अगर डाली तो फिर तो इनको इनके चैनल को ही बैन करवा देंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात की जानिब से कश्मीर में इंतखाबात पर अल जजीरा की कवरेज को जर्द सहाफत करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान भर में अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट तक रसाई मुमकिन नहीं रही। सूरत हाल है। अब इसका जवाब क्या है, क्योंकि इलेक्शन था, आपको पता है मुजफ्फराबाद का इलेक्शन था कल, पहले मीरपुर डिवीज़न में हुआ, पिछले हफ्ते, इस हफ्ते मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हुआ। अब उसको कवर कर रहा था अल जजीरा। वो जो सारा फसाड था कि बड़ा इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं, उन्होंने खाली पोलिंग स्टेशन सिखा दिए, अवाम के इंटरव्यूज़ लिए, अवाम ने कहा हम इस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ हुआ ये है कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं, वहां पे जो सड़कों पे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इस वक्त जिस अंदाज से ये निज़ाम चलाया जा रहा है ये निज़ाम पसंद नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता यूटिलिटीज चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में लगे उनके पैसे चाहिए, आटा चाहिए। में पाकिस्तानी सेना ने जो गंदा खेल खेला है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचने से जनरल असीम मुनीर कांप रहा है। और अल जजीरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल जजीरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, जो इतने बदनाम है कि काबिल डिस्कशन ही नहीं है, उनके बारे में अल जजीरा ने जो रिपोर्ट कमाल हैदर ने मुजफ्फराबाद से जाके की है, जहां कमाल हैदर जो है वो खड़े हुए हैं सड़कों पे और सड़कें बंद हैं, शटर डाउन स्ट्राइक हुई। रिपोर्टिंग के मुताबिक जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज एक वोट भी, नादरीन एक धेला, एक दाना भी नहीं आया वोट डालने। डॉन ने वो जो 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं उनका हाल लिखा है डॉन को भी बंद कर दें। डॉन ने लिखा है कि उनमें से 12 पोलिंग स्टेशन पे जो डॉन के रिपोर्टर गए तो वहां वोटर ही कोई नहीं था। यानी वो जो 12 सीटें हैं जिसकी वजह से इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर को लहू लहान कर दिया है, आज़ाद कश्मीर को उधेड़ के रख दिया है, वहाँ मैसेकर कर रहे हैं, 80 से करीब 100 बंदे इन्होंने मार दिए हैं, सैकड़ों लोगों को उन्होंने जख्मी कर दिया है, घर उजाड़ दिए हैं, दुनिया भर में कश्मीरियों को सड़कों पर मोबिलाइज कर दिया। जैसे फितनातुल हिंदुस्तान है, अब फितनातुल कतर हो गया, क्योंकि अल जजीरा कतर से है। तो आलमी सतह पे भी पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं और पूरी दुनिया ये देखेगी। हम सारे पाकिस्तानी पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए। 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी पीठ के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है फुद्दू का। तो आप वहाँ कैसे पहुँचे हुए हैं? तो एक तो उनकी कवरेज को रोक दिया गया,
मतलब अल जजीरा की जो वेबसाइट है उसे पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। मतलब अब ऑफिशियली पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुरत, उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया बना दिया। कि कहीं ना कहीं पे आपने तब्दीली जाके पार्लियामेंट में लेके आनी है, असेंबली में लेके आनी है, जिस असेंबली पे आप ट्रस्ट करें या ना करें। तो अब होगा क्या, जब लोग सड़कों में निकले, प्रोटेस्ट हुए, लोग फिर लंदन में आपने देखा प्रोटेस्ट शुरू हो गए, कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने कहा हमने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन को हम आगे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी होस्टेज टू द पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स, दे मे बी 10,000 20,000 30। गुस्सा इस वक्त बीबीसी के ऊपर भी है, क्योंकि बीबीसी की आज एक तफसीली रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने नामों को एनोनमाइज करके बाकायदा एक स्टोरी छापी है कि किस तरह से कश्मीर के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मुजाहिरीन हैं उनको मारा गया, उनको गोलियां मारी गई, वो ज़ख्मी हुए और वो फोत भी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई सपोर्टर है या उसका हिस्सा है तो उसको वहाँ से उठा लिया जाता है। तो लिहाजा बहुत सारे ज़ख्मी जो हैं वो इसलिए भी फोत हो रहे हैं कि वो उनको मेडिकल एड नहीं मिल रही है, मेडिकल सप्लाइज़ नहीं मिल रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि इस वक्त इशू बना हुआ है। जर्द सहाफत बैरूनी अनासर के एजेंडे की अक्कासी करती है। ये अल जजीरा की रिपोर्टिंग को जर्द सहाफत करार दे रही है पाकिस्तान की वजारत इत्तलात। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और तरफ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा किसी भी जगह अगर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी, ये भी करार दे दिया है। तो ये पूरी कहानी सामने आ गई। ये पाकिस्तान हमें कंट्रोल कर रहा है, अब ये पाकिस्तान कश्मीर का इशू बन गया। अब उन्होंने इसको बना लिया, ओ हम तो इंडिया से लड़ते रहे, हम तो इंडिया से भी लड़ते रहे हैं, कोई कहता है हम तो इतने 100 साल की हमारी तहरीक है, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है आप हमें समझ तो कुछ नहीं। अब वो जो कश्मीरी हमारे भाई दोस्त भाई बहने हैं वो कहते हैं ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ये सिर्फ हम इंडिया से नहीं, हम तो कश्मीर से, पाकिस्तान से भी मांगते हैं ये राइट। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितने कायर मुल्क के ये लोग हैं और कायरता इनकी साफ तौर पे झलकती हुई नजर भी आ रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप सभी की अभी पिछले कुछ दिनों से पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और वहां के जो लोग हैं वो वोटिंग इलेक्शन में 12 के 12 जो सीट्स होती है उसमें से कोई भी नहीं है, और साथ ही साथ बड़ी बात की जाए कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बीबीसी अलग घुसा रहा है और क्या बोलते हैं उसको, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड आसिम मुनीर है वो अलग डंडा करे हुए पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को कि पीओजेके की खबर जो है वो कोई छाप ना दे, वरना चैनल का चैनल ही बैन करवा दिया जाएगा पूरे मुल्क से। तो इस डर से कोई भी जो है लोकल न्यूज़ वाले या फिर कोई भी हो गए, उनको इजाज़त ही नहीं है इस चीज़ के लिए रिपोर्ट करने की, उसके ऊपर कवरेज करने की या फिर अपने चैनल्स में पुट करने की, क्योंकि आसिम मुनीर जानता है कि उसकी तरह कितनी बेइज्जती होगी, उसकी कितनी फजीहत कर दी जाएगी दुनिया भर के मुल्क के अंदर, उनकी क्या इस समय हालात हैं और इसके बाद क्या होंगी। तो डर के मारे ये जो है ये खबरें ही नहीं दिखाना चाहते कि आखिर हो क्या रहा है पीओजेके के अंदर प्रोटेस्ट में। लोगों के ऊपर ये लोग जो फायरिंग कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अभी तक जो कि चल रहा है वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ हम ये सब सूरत-ए-हाल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया तो न्यूज़ छापेगा ही छापेगा। इंटरनेशनल मीडिया जिसमें जो है अल जजीरा ने जो है बेसिकली इसके ऊपर न्यूज़ वगैरह डाली तो उसको बैन करवा दिया। लेकिन कब तक ये छुपेंगे, कब तक ये ऐसे सूरत-ए-हाल बनाएंगे अपना, कब तक ये घुट घुट के जो है छुप छुप करके ये सब करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से तो खबर लीक हो ही जाती है ना। अब अल जजीरा को बैन करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला टारगेट बीबीसी बना करके रखे है। बीबीसी के ऊपर गुस्साए हुए हैं कि बीबीसी ने स्टोरी डाल दी है पूरी एक ट्वीट करके जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, पीओजेके के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय इलेक्शन को लेकर के। तो अब क्या करेगा आसिम मुनीर, क्या बीबीसी को भी अगला टारगेट बनाएगा? इतनी तो इनकी शायद हैसियत नहीं है कि ये सब ये कर पाए, लेकिन खौफ तो साफ तौर पे यहाँ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि ये लोग जानते हैं कि इनकी क्या दुनिया भर में कैसी फजीहत होगी, क्या इनका हाल होगा। इसी वजह से तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जो है छोटे मोटे लोकल वाले, उनको इन लोगों ने न्यूज़ जो है छापने से साफ तौर पे मना कर दिया है। ऑब्वियसली जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, हर चीज़ें चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को गालियाँ दी जा रही हैं,
तोड़ फोड़ हो रही है, पाक फौजी मारे जा रहे हैं वहां के खुद के प्रोटेस्ट के लोगों के द्वारा, तो क्या दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि हाँ हमारी पाक फौज जो है वहां के मामूली से लोगों के द्वारा जो है मारी जा रही है और इस वजह से हमको फायरिंग करनी पड़ रही है, हम मासूम लोगों को वहां मार रहे हैं। ये तो अपने चैनल्स में खुद ही के बारे में ये लोग दिखाना नहीं चाहेंगे ना आखिर। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।